नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एक कागज़ का टुकड़ा जो आप हवा में छोड़ दें, यूं ही छोड़ दें, हवा चल रही होगी तो ये हवा में ही उड़ता चला जाता है और एक समय आता है जब गिर भी जाता है। लेकिन पतंग हवा में ऊपर टिकी रहती है, कागज़ का टुकड़ा नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? है ना, कागज़ के टुकड़े पे तो भाई पतंग इतनी बड़ी, इतना सा कागज़ का टुकड़ा वो उड़ के नीचे आ गया, अब पतंग ऊपर गई हुई है। तो दोस्तों, इसके लिए पतंग को समझना पड़ेगा। पतंग के हवा में रुके रहने का राज है ये धागे जो हवा में पतंग को रोकते हैं। पतंग पे कौन कौन से बल लगते हैं, आइए हम आपको समझाते हैं। पतंग पे दोस्तों बल लगता है, नीचे की ओर बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण लगता है नीचे की ओर। ये जो धागा आपने इसे दे रखा है, ये भी नीचे की ओर बल लगाने के लिए। ऊपर जाने के लिए धागे में ढील देनी पड़ती है। धागा ऊपर जाने के लिए नहीं होता है, धागा उसे अपनी जगह बनाए रखने या नीचे लाने के लिए होता है। तो ये दो इस पे बल हैं जो इसे नीचे लाने के काम करते हैं, और एकमात्र बल है जो इसे ऊपर ले जाता है, वो है हवा। ये हवा का बल अगर इसके नीचे जाने वाले बलों से ज़्यादा होता है तो पतंग हवा में उड़ना शुरू कर देती है। और जैसे आपने कहा ना, कागज़ का टुकड़ा वो हवा में उड़ता, तो ये उड़ती जाए और आगे पतंग कटी हुई कहाँ उड़ती है भाई? कटी पतंग तो आपने देखा होगा थोड़ी दूर जाके गिरी जाती है। पर क्या होता है, ये पतंग उड़ती रहती है। क्यों? क्योंकि इसको धागे संतुलित रखते हैं और हवा इसे ऊपर उड़ाने की जो कोशिश करती है तो धागे इसे अपनी जगह बनाए रखते हैं, इसलिए पतंग ऊपर ही बनी रहती है। अगर हवा का जोर कभी कम भी होता है थोड़ा सा, तो आप पतंग को थोड़ा सा समायोजित करके ऐसे कर लेते हैं कि पतंग वहाँ रहे। दूसरे पतंग बिल्कुल नीचे अधिकतर तभी उड़ती है जब हवा तेज चल रही हो। इसका एक और पक्ष होता है, वो है इसका बड़ा आकार और इसमें लगी हुई तीलियां। पतंग में बंधे हुए धागों का भी तरीका काम में करता है। यहाँ आप दो धागे बांधते हैं, हम कन्ने कहते हैं अपनी भाषा में, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते होंगे। कई बड़ी बड़ी पतंगों में तो कई तरीके के धागे बांधने पड़ते हैं। बहुत सारे आकारों में पतंगें आती हैं दोस्तों। कईयों में तो 4-4, 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 धागे बांधने पड़ते उन्हें उड़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें उड़ाते समय एक खास आकार में बनाए रहना होता है ताकि उन पे हवा का जो जोर है जो उसे ऊपर ले जाता है वो ना खत्म हो। तो इस पतंग पे भी जो उड़ती हवा में हवा का जोर जो इसे ऊपर ले जाता है वो बना रहता है, बड़ा क्षेत्रफल रहता है। और ये कागज की तरह मुड़ती नहीं, क्योंकि ये बांस की डंडियां अक्सर लगी, तो किसी किसी में प्लास्टिक की भी लगी आने लगी हैं, पर बांस की डंडियां इसमें लगी होती हैं जो इसके उस आकार को बनाए रखती हैं। कागज में ऐसा नहीं होता। कागज में तो क्या होता है, कागज का आकार तो वैसा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कुछ होता है। जबकि पतंग, जब आप उड़ते हुए ध्यान से पतंग को देखो, कभी आप ऐसे ही छोड़ दो पतंग को। अगर पतंग एक होती थोड़ी घूमती है, एक होती इतनी नहीं घूमती, तो आप अगर जो नहीं घूमती उसे आप ऐसे ही छोड़ दो, आप देखेंगे जब हवा थोड़ी सी बदलती या कुछ होती है तो पतंग थोड़ा हिल खुद को व्यवस्थित कर लेती है। दरअसल पतंग हिलती है तो वो उस स्थिति में आके रुक जाती है जहां पर उसे बेहतरीन हवा मिल रही होती है। आप ढील देके इसे ऊपर की तरफ और हवा में ले आते हैं तो क्या होता है, इसे उछाल मिलता है। लेकिन एक समय के बाद पतंग आपकी ऊपर जानी बंद कर देती है। आप देखें, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाती, ऊपर जाती है लेकिन एक सीमा पे ऊपर जाके बंद हो जाती। क्यों दोस्तों? जब आप देखो नीचे पतंग होती तो इसका कोण कुछ ऐसा होता है, मैं किनारे से दिखा रहा हूँ, ऐसे कोण होता है दोस्तों, ऐसा होता है ना पतंग का। क्यों? क्योंकि अभी इस पे नीचे से हवा का ऐसे जोर लग रहा होता है। धीरे धीरे पतंग जब ऊपर जाने लगती है तो ये सीधी होने लगती है, क्योंकि इसकी ये जो आप जिस धागे से उड़ा रहे होते हैं उस धागे का भार इसे नीचे खींचता है, धागे को नीचे खींचता है, तो पतंग फिर हवा में यूं सीधी खड़ी हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखें, धागा बहुत नीचे को लटक रहा होता है और उस धागे को समायोजित करेंगे सीधी पतंग पर, ये जो नीचे है पतंग उसमें नीचे से इतनी सारी है, सीधी पतंग का बस ये क्षेत्रफल रह जाता है जिसपे हवा
अपना जोर लगा पाती है, तो फिर वो और ऊपर पतंग आपकी नहीं जाती, उस सीमा तक ही जाती है। वैसे कागज़ के उड़ने की पाबंदी अगर आपको लगती है, आपके पास पतंग नहीं है, तो एक A4 साइज़ का कागज़ लीजिए और उसके बीच में एक निशान बना लीजिए। इधर से मोड़िए, इसे इधर से मोड़िए, ऐसे मोड़िए, तो ये कुल मिला के ऐसा कागज़ बन जाएगा दोस्तों। ये ऐसा कुछ दिखेगा। कभी तेज़ हवा चल रही हो तो आप अपने बच्चों के साथ ही कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर छेद करके धागे बांधिए और तेज़ हवा में इन्हें लेके खड़े हो जाइए। ये हवा में उड़ते हैं, बड़े प्यार से आप देखेंगे यूं करके उड़ते हुए, और इन्हें हवा में लेके खड़े रहिए। या फिर बच्चे को आपके घर के सामने पार्क हो तो बच्चे को लेके ही धागे में पकड़ा के उसे भगाइए, तो आप देखेंगे ये हवा में उड़ती हुई छोटी छोटी पतंगों जैसे लगते हैं। मज़ा आता है इन्हें उड़ाने में भी। तो ये भी एक छोटी सी पतंग जो आप बना सकते हैं। बाकी हमारा चैनल जिज्ञासा, जो आप हमेशा पहले कुछ ना कुछ रोचक देखते थे, आज भी हमने देखिए आपके आम जीवन से जुड़ी चीज़ों के बारे में कुछ बताया है। हमारी प्रस्तुति अच्छी लगे तो हमें सब्सक्राइब करिए। आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।